साउथ चाइना सी में चीन की दादागिरी का वीडियो आया सामने। अमेरिकी एयरलाइन का यात्री विमान मिसाइल हमले से बाल बाल बचा। यह बहुत बड़ी खबर है। साउथ चाइना सी में यह देखें आप, चीन ने दागी मिसाइल से बाल बाल बचा अमेरिकी एयरलाइंस का यात्री विमान। चाइनीज पनडुब्बी से दागी गई थी मिसाइल और यह बहुत चिंताजनक खबर है। LJ-3 विमान को 90 डिग्री मोड़कर यात्रियों की जैसे तैसे जान बचाई गई। कॉकपिट से शूट वीडियो जो है वो जारी किया गया और उससे यह दावा किया गया है विमान में 300 यात्री सवार थे। पायलट ने कॉकपिट से वीडियो शूट किया। यह कैसे संभव है? यह बहुत बड़ी खबर है और यह चिंताजनक खबर है। कितने सारे यहां पर सीधे आइए, अपने दर्शकों को मैं दिखाने जा रहा हूं जरा बिग वॉल पर ये जो तस्वीरें हैं हमारे सामने, ये देखें किस तरीके से अमेरिकी एयरलाइंस का एक यात्री विमान मिसाइल हमले से बाल बाल बचा है। चीन की दादागिरी, बल्कि चीन की क्या कहा जाए, एक ऐसी घटना जिसका ये सबूत हमारे सामने है। ध्यान से देखें, यह है एक मिसाइल जो कि पनडुब्बी से फायर किया गया और यहां पर देखें नो नोटिस, नो टाइम, नो नोटिस टू द एयरमैन वर इशूड। बगैर नोटिस के, बगैर किसी प्रोटोकॉल को फॉलो किए गए ये यहां पर ये देखें मिसाइल यहां पर फायर किया जाता है और इस इलाके में ऑलरेडी टेंशन हाई है। कैसे यह संभव है? एक यात्री विमान आ रहा है, उसको 90 डिग्री, और यात्री विमान कौन सा है? बोइंग 777 साउथ चाइना सी के ऊपर से बोइंग 777 फ्लाई कर रहा है। वो क्या देखता है कि उसके सामने से एक मिसाइल आ रहा है। ये है वो मिसाइल। कैसे संभव है? हाउ इज दिस पॉसिबल? ये बड़ा सवाल है। और ये मिसाइल जो है बताया जा रहा है LJ-3 वो न्यूक्लियर चाइनीज सबमरीन से लॉन्च किया गया। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है और एंड दिस इज अनबिलीवेबल। बल्कि ये मैं कहूं कि ये तो संभव ही नहीं है। विवेक वाजपेयी हमारे साथ है। विवेक, पूरी जानकारी दीजिए, बताइए क्या क्या हुआ। और देखिए निशांत, ये दादागिरी का सबसे नया प्रमाण है और वो दादागिरी शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि चीन की वजह से 300 यात्रियों की जान जोखिम में ही नहीं पड़ी थी। अमेरिका और चीन टकरा सकते थे इस घटना के बदले अगर जो मिसाइल है वो उस यात्री विमान को हिट करती। बहुत बेसिक चीज़ है कि कोई देश, कोई अगर देश, दुनिया में कोई भी देश अगर मिसाइल टेस्ट करने वाला होता है तो उससे सप्ताह पर पहले, 7 दिन पहले दुनिया के सारे देशों को नोटाम जारी करके ये बताया जाता है कि इस इलाके को उसने प्रतिबंधित किया है। और इस प्रतिबंधित करने की वजह यह है कि या तो वो कोई सैटेलाइट छोड़ने वाला है या फिर कोई मिसाइल का टेस्ट करने वाला है। चीन की तरफ से ऐसी कोई इंफॉर्मेशन, ऐसी कोई नोटाम उस इलाके के लिए जारी नहीं की गई थी। साउथ चाइना सी को लेकर चाइना और अमेरिका में तनाव किस हद तक बढ़ा हुआ है। राष्ट्रपति बाइडेन अभी पिछले हफ्ते जब एशिया के दौरे पे थे तो वो तनाव अपने चरम पे था और उसी दरमियान आपको याद होगा 24 तारीख को जापान में क्वाड की समिट हो रही थी निशांत, और ये घटना भी 24 तारीख की ही है। यानी 24 मई को साउथ चाइना सी के ऊपर से अमेरिकी एयरलाइंस का एक बोइंग 777 उड़ान भर रहा था और उसके पायलट को अचानक ATC की तरफ से ये आदेश आया कि आप अपने प्लेन को 80 डिग्री मूव करो। अगर वो 80 डिग्री मूव नहीं करता, आनन फानन में वो एक्शन नहीं लेता, तो ये बैलिस्टिक मिसाइल इस प्लेन से टकराना तय था। और आप अगर इस वीडियो को ध्यान से निशान सुनेंगे तो जो कॉकपिट में जो पायलट हैं वो को पायलट और पायलट आपस में बात भी कर रहे हैं कि ये मिसाइल है, और मिसाइल टेस्ट होने के बाद, चलने के बाद जो स्मोक पीछे छोड़ती है वो इसमें साफ आप देख सकते हैं। तो ये एक बड़ा हादसा ही नहीं टला है। चीन और अमेरिका उस दरमियान कितने आपस में तनाव चरम पे था। अमेरिकी राष्ट्रपति खुद जापान में मौजूद थे और जापान से सटे हुए साउथ चाइना सी में अगर अमेरिकी प्लेन चाइनीज मिसाइल से गिरता निशान तो आप समझ सकते हैं कि इसका परिणाम कितना भीषण और भयानक हो सकता था। उन 300 यात्रियों की जान बची है और चीन ऐसी दादागिरी, ऐसी हरकतें उस इलाके में लगातार करता रहता है। उसकी वजह यह है कि चीन को लगता है कि साउथ चाइना सी का जो इलाका है वो चीन का है और उसमें वो बगैर किसी दुनिया के किसी भी देश को कुछ भी बताए कुछ भी कर सकता है। कई सारे डिफेंस एक्सपर्ट जो खासकर नेवी की एक्टिविटीज़ पर नज़र रखते हैं उन्होंने इस बात को प्रमाणित किया है इस वीडियो कर देखकर निशांत कि ये चीन ने सबमरीन से एक मिसाइल दागी थी और बहुत मुमकिन
मुमकिन है कि चीन ने इस गुपचुप एक मिसाइल का टेस्ट किया हो। वो नहीं चाहता था कि दुनिया के सामने उस टेस्ट की जानकारी आए कि वो सबमरीन से कौन सी मिसाइल का टेस्ट कर रहा है, लेकिन एक पायलट जिसके प्लेन से टकराते टकराते ये मिसाइल बची है, उसने वीडियो बनाकर पूरी दुनिया को ये बताया है कि कैसे साउथ चाइना सी के ऊपर से जब वो उड़ान भर रहा था पिछली 24 मई को पिछले हफ्ते, तब एक चीन की सबमरीन से एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई जो उसके प्लेन से बिल्कुल पास से गुजरी है, और उसको एटीसी के आदेश पर उसने अपने प्लेन को जब 80 डिग्री का टर्न लिया तब वो बाल बाल बचा है निशान। ओके, अब विवेक आपने काफी जानकारी दी है। हमारे दर्शकों को हम ये बताना चाहते हैं, ऐसे ही कोई मिसाइल नहीं है, इट्स नॉट एन एरो कि आपने जंगल में कहीं पे भी लेके तीर मार दिया, मजाक नहीं है, इट्स नॉट अ जोक। बिग वॉल को चेंज करे राहुल यहां पर अपने दर्शकों को कुछ फैक्ट्स बताने, और ये वो फैक्ट्स हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। कोई हवा में तीर नहीं चलाया जाता है, देयर हैज टू बी सम क्रेडिबल नॉलेज, जिसके पीछे प्रोटोकॉल होता है। अब यहां पर मिसाइल के बिल्कुल पास मौजूद था यात्री विमान, बाल बाल बची 300 यात्रियों की जान। यह इंफॉर्मेशन है जो आपके सामने दिखाई दे रही है पायलट ने। अब मैं आपको बता रहा हूं, इसको जरा ध्यान से देखिएगा जो फैक्ट्स हैं। सबसे पहले हमारे जितने भी दर्शक हैं इन चीजों को समझें। हम चाहें तो राहुल यहां पे शी जिनपिंग को कट कर सकते हैं। चीन की दादागिरी का नया सबूत, प्लेन के पास दाग दी मिसाइल, कमर्शियल एयर स्पेस में मिसाइल टेस्ट नहीं हो सकता है। इट इज एब्सोल्युटली क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, कमर्शियल एयर स्पेस में मिसाइल टेस्ट नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, चेंज करें, मिसाइल टेस्ट एक डेजिग्नेटेड इलाके में होता है, हमेशा एक डेजिग्नेटेड इलाके में होता है। जैसे भारत में, थोड़ा सा पीछे से रूम दे, भारत में विशाखापट्टनम और बालासोर में मिसाइलों का टेस्ट होता है, वो एक डेजिग्नेटेड इलाका होता है। मिसाइल टेस्टिंग के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड फिक्स होते हैं, मिसाइल की दूरी पहले से तय हो जाती है, इसकी अवहेलना नहीं हो सकती है। एक एजेंसी फ्लाइट कंट्रोल करती है, एक एजेंसी जो है वो कमर्शियल एयर स्पेस को कंट्रोल करती है, उसका अपना प्रोटोकॉल होता है, आपको उसको एडवांस में बताना पड़ता है। ये वो फैक्ट्स हैं जो कि चीन ने इस तमाशे में इग्नोर कर दिए। क्यों इग्नोर कर दिए? क्योंकि साउथ चाइना सी, उस पर ये अपनी बपौती दिखाते हैं कि ये इनका है, ही रूल्स साउथ चाइना सी। किस टाइम पर? जब जापान में क्वाड की बैठक हो रही थी। क्यों? क्योंकि एक मैसेज देना था। अगर मैं सारे इक्वेशंस को कंबाइन करूं तो क्लियर कट है। संजय कुलकर्णी सर हमारे साथ हैं। संजय सर, विजुअल्स आ गए हैं, खबर आ गई है, क्या ये चाइना का एक्ट ऑफ एग्रेशन नहीं है? डेफिनेटली निशांत, आई थिंक जैसे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये दादागिरी है, इस पे कोई शक नहीं है। क्योंकि जब इंटरनेशनल एयर स्पेस होता है, इंटरनेशनल एयर स्पेस पे इस तरह की हरकतें करना बिल्कुल एक जुल्म है। इसलिए बार बार यूएस कहता है और क्वाड में भी इस बात पे बार बार अमल किया जाता है और कहा जाता है कि इंटरनेशनल जो रूल्स ऑफ लॉ हैं उसको मद्देनजर रखते हुए कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन सिर्फ समुद्र में नहीं, डेफिनेटली इन द एयर ऑल्सो देयर इज अ टोटल फ्रीडम। और ये जो भी एक कमर्शियल एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं, इनके डेजिग्नेटेड जोन्स होते हैं, उसी में ये फ्लाई करते हैं, ये कभी भी डेविएट नहीं करते। लेकिन साउथ चाइना सी जो है ये बहुत ज्यादा चाइना के लिए बहुत सेंसिटिव है, और कई बार चीन को लगता है कि ये जो एयरक्राफ्ट ऊपर से फ्लाई करते हैं, शायद वो स्पाइंग करते होंगे, शायद वो साउथ चाइना सी में किस प्रकार से जो आइलैंड्स हैं, जिस प्रकार से उन आइलैंड्स को चीन ने एक तरीके से एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन और मिलिट्री बेस बना के रखा हुआ है, उसके ऊपर शायद उसकी नजर है। और अगर आप ध्यान ले जाएं, 2015 में भी टर्की ने रूस के विमान को इस तरह से गिराया था, वो भी एक कमर्शियल एयरक्राफ्ट को गिराया था। तो इसी प्रकार से, और खासकर जब क्वाड ये बैठक हो रही है जापान के अंदर, और जिस प्रकार से अगर आप ध्यान ले जाएं कि रूस और चीन ने मिल करके भी उस वक्त हवाई जहाज उड़ाए थे जब क्वाड मीटिंग हो रहा है। You're right. और उसके बाद अब ये जब खबर आ रही है कि चीन ने इस तरह की हरकत की है, मुझे लगता है वाकई बहुत खतरनाक है। और इस तरह की जो हरकतें होती है, चाहे वो मिसाइल टेस्टिंग हो, वैसे तो ये मिसाइल टेस्ट
हो नहीं सकता है, क्योंकि मिसाइल टेस्ट ऐसे अचानक नहीं होता है और जी। बिल्कुल इसको सबको खबर दी जाती है कि मिसाइल टेस्ट होगा, ये जो इलाका है इसको क्लियर किया जाए, इसके बीच में कोई फ्लाई नहीं करेगा और तब मिसाइल टेस्ट होता है। पॉइंट टेकन सर। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।